वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। दो मेथड है बेटा, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जिसका दूसरा नाम ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड है, और दूसरा है हाफ इक्वेशन मेथड। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा एक ही बात है बेटा, मेथड। आपको इक्वेशन ऐसे मिलेगी बेटे, जैसे डाइक्रोमेटाइन सल्फाइटाइन सल्फाइट बेटा, क्रोमियम आयन प्लस सल्फेटाइन। तो सबसे पहला स्टेप तो होता है बेटा स्केलेटन ऑफ इक्वेशन लिखना, जो कि क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है। तो पहला स्टेप तो हमारा हो गया बेटा स्केलेटन ऑफ इक्वेशन। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट का बेटा ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे बेटा। Cr2O7 डाई नेगेटिव, ये तो पूरे पर दो नेगेटिव है बेटा। तो क्रोमियम की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और ऑक्सीजन की -2 है बेटा। सल्फाइटाइन में जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो सल्फर तो +4 है बेटा, और ये है -2 ऑक्सीजन। फिर दोबारा क्रोमियम की +3 है ही बेटा। सल्फेटाइन में सल्फर +6 है, ऑक्सीजन -2 है बेटा। तो अब हम वही ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें बेटा जिसका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हुआ है बेटा। तो उसके लिए थोड़ा ध्यान से देखें। तो Cr2O7 ये तो -2 लिखेंगे बेटे, यहाँ क्रोमियम +6 लिखेंगे क्योंकि +6 से +3 में चेंज हुआ है बेटा। और यहाँ सल्फाइटाइन में हम सल्फर की लिखेंगे, +4 से +6 बना है। ऑक्सीजन की लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ भी -2 यहाँ भी -2 है बेटा। क्रोमियम +3 बेटा, और सल्फेट में ऑक्सीजन की लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ये +6। उसके बाद टोटल इंक्रीज डिक्रीज जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा उसको बैलेंस करेंगे। तो ये +6 से +3 बेटा, +3 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, और लॉस कितने हुए हैं बेटे 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, गेन हो जाएंगे बेटे। इसको 3 से कर देंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे बेटा। तो ये तो क्रोमियम 2 है ही बेटा, Cr2O7। अब ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की जरूरत नहीं क्रोमियम की। और ये 3 बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटे, सल्फाइट है बेटा ये 2 बेटा, और ये 3 बेटा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना था। फोर्थ स्टेप में हम देखते हैं बेटा, तो चार्ज बैलेंस नहीं है भाई। अब चार्ज को कैसे बैलेंस करें, यहाँ -2 और एक SO3 पे 2 नेगेटिव है, तो 3 पे माइनस है, माइनस के तो 8 है बेटा, और इधर प्लस के 6 और माइनस के 6। यहाँ तो बैलेंस है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, यहाँ बैलेंस नहीं है बेटा। तो कैसे बैलेंस करेंगे, -2 और ये -6 हो गए टोटल बेटा, तो +6 बेटा। 6 हाइड्रोजन आयन ऐड कर देंगे क्योंकि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है बेटा। तो चार्ज बैलेंस हो गया बेटा। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड कर देंगे बेटा। तो देखो बेटा स्टेप 5 बेटा,
Cr2O7 डाई नेगेटिव प्लस 3SO4 SO3 बेटा डाई नेगेटिव प्लस 6S पॉजिटिव आएंगे। 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3H2O आ जाएगा बेटा। 6 हाइड्रोजन है तो 3H2O में 6 हाइड्रोजन हो गए बेटा। ऑक्सीजन यहाँ 7 और 9 16 है, इधर 4 3 12 और 3 बेटा कितने हैं 15, और यहाँ ऑक्सीजन 16 है बेटा। तो माइनस के 6 माइनस के 8H पॉजिटिव है ना, सॉरी बेटा 8 नेगेटिव है तो 8H पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो वाटर 4 हो जाएंगे। अब सब कुछ बैलेंस हो गया है बेटा, एटम भी बैलेंस हो गए हैं, चार्ज भी बैलेंस हो गया है। तो ये है बैलेंस्ड। ऐसे ही बेटे कोई भी एग्जाम आ जाए बेटा कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का ये तरीका है बेटा। दूसरा है बेटा इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे बेटे बाय हाफ इक्वेशन मेथड बेटा। हाफ इक्वेशन मेथड बोलो या पार्शियल इक्वेशन मेथड बोलो, हाफ इक्वेशन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इसी का नाम है बेटा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बेटा। आप चाहें तो हाफ इक्वेशन मेथड भी बोलते हैं और पार्शियल इक्वेशन मेथड, चाहें तो इसी को भी बैलेंस कर सकते हैं बेटा। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप में तो स्केलेटन लिखना है बेटा, और सेकंड स्टेप में इनको अलग अलग कर देना है बेटा। इसका तो +6 से +3 हुआ, रिडक्शन हुआ बेटा, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो SO3 डाई नेगेटिव, इसका तो हो गया बेटा ऑक्सीडेशन। तो ये प्लस कितना है बेटा 4 है, ये +6 है बेटा, और इसका हो गया ऑक्सीडेशन बेटा, रिडक्शन बेटा Cr2O7 डाई नेगेटिव, और ये है बेटा Cr+3 बेटा। स्टेप सेकंड बेटा। थर्ड में बेटा जिसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ है उन एटम को बैलेंस करेंगे बेटा। तो ये बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है बेटा, तो इसके लिए अपन Cr2O7 डाई नेगेटिव, तो यहाँ 2Cr+3 लिख देंगे बेटा। सल्फर पहले से ही बैलेंस है बेटा ऑक्सीडेशन वाला, और रिडक्शन में क्रोमियम बैलेंस हो गया। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, अब हम चार्ज बैलेंस करेंगे बेटा। उससे पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड कर देंगे राइट हैंड साइड, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन आयन ऐड कर देंगे बेटा। तो यहाँ देखो बेटा ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है बेटा। तो पहले इसको बैलेंस करो, तो इसको बैलेंस करने के लिए तो यहाँ एक वाटर ऐड कर दिया, ऑक्सीजन 4 हो गई, और यहाँ बेटे हाइड्रोजन आयन ऐड कर दिया बेटा 2H+ बेटा। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, सल्फर पहले से ही बैलेंस थे बेटा। और यहाँ बेटा Cr2O7 डाई नेगेटिव, यहाँ 7 वाटर ऐड करेंगे तो यहाँ 14H पॉजिटिव आयन ऐड करेंगे बेटा। 2 क्रोमियम 3+ बेटा, और 7H2। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड वाटर ऐड कर दिए, और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन आयन ऐड कर दिए बेटा। पहले चार्ज बैलेंस करेंगे फिर इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे बेटा। तो चार्ज बैलेंस कैसे करेंगे भाई, ध्यान से देखो बेटा। इसी में ये -2 है, प्लस का 14 है बेटा, तो +12 है यहाँ,
इधर +6 है, तो +6 कब आए बेटे? जब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दें। तो इसी स्टेप में देख लो बेटे, कोई दिक्कत नहीं है, +6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए बेटा। तो यहाँ तो क्या हो गया बेटा? प्लस के 6 प्लस के तो हो गए बेटा कितने? 14 और माइनस के हो गए 8 बेटा। तो प्लस के 6 बच गए बेटा। प्लस के 14 है, माइनस के 8 है, प्लस के 6, यहाँ भी प्लस के 6 है बेटा। अब यहाँ देखो -2 यहाँ तो -2 है बेटा, इधर न्यूट्रल है बेटा। प्लस के भी 2 है, माइनस के भी 2 है बेटा, तो न्यूट्रल। तो कैसे बैलेंस हो बेटे? जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखे बेटा, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं बेटा। तो यहाँ -2 हो गए बेटे, यहाँ भी -2 हो गए हैं। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? गेन लॉस 2 होते हैं बेटा। तो 6 स्टेप यहाँ लिख दो बेटे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। स्टेप 6, SO3 डाई नेगेटिव प्लस H2O, इसको हमें क्या करना है बेटा? 3 से मल्टीप्लाई करना है बेटा। ये भी 3 होगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 सल्फेटाइन होगा बेटा, और 6 हाइड्रोजन आयन होगा, और 6 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ये तो कैंसिल हो ही जाएंगे बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, Cr2O7 डाई नेगेटिव प्लस बेटे, यहाँ तो 14H पॉजिटिव आयन है, यहाँ 6 है बेटा, तो 6 इधर आएंगे तो ये 8H पॉजिटिव आयन रह जाएंगे बेटा। उसके बाद 3 सल्फाइटाइन, वाटर 3 है बेटा, उधर वाटर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे बेटा। ठीक है भाई। 2 क्रोमियम आयन, 3 सल्फेटाइन, और बेटे यहाँ 4H2 बेटा। अब आप ध्यान से देखना बेटा, क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 7 और 9 16, 4 3 जा 12 और 4 16, हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन 4 2 जा 8 हैं, सल्फर 3 है, सल्फर 3 है। चार्ज देखो बेटे, -2 प्लस का 8 बेटा, और -1 पे -2 है, जैसे -6 और -8, -8 प्लस के 8, चार्ज न्यूट्रल है बेटे। यहाँ ये +6 हो गए बेटा, और -6 हो गए बेटा। तो ये होगी बैलेंस्ड बेटा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, किसी टाइप से आता है। आप जहाँ सल्फाइटाइन है वहाँ नाइटाइटाइन ले सकते हो, नाइटेट बन जाएगा। यहाँ पर मैग्नेट ले सकते हो, फेरस आयन ले सकते हो, फेरिक बन जाएगा। स्टेनस आयन ले लो, स्टेनिक बन जाएगा। प्लम्बस आयन ले लो, प्लम्बस बन जाएगा, प्लम्बिक आयन बन जाएगा, एंड सो ऑन बेटा। दिस इज रियली बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बेटे केमिस्ट्री में बैलेंसिंग का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने किसी इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया तो आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, या व्हाट हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट डिकम्पोजेज, सो ऑन बेटा। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन। हैव ए नाइस डे।